हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो अभी 2 दिनों से बहुत चर्चा में रहा। सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, राइट, लाइक लेस्बियन, गे, है ना। तो इन सबको मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस पर जो एक सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग अवेटेड केस था, है ना, उसकी जो सुनवाई थी वो होनी थी या फिर उसका जजमेंट आना था, वो आ गया है। तो उसके ही रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन है थम्स डाउन टू सेम सेक्स मैरिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया या फिर इजाज़त नहीं दी किस चीज़ की? सेम सेक्स मैरिज की, मतलब समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि अभी हम इसको मान्यता नहीं देंगे। उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है जो हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे इसमें, बट अभी के लिए जो हेडलाइन हमारे लिए वो क्या है कि थम्स डाउन मतलब नाकामयाबी या फिर स्वीकार नहीं है क्या चीज़? सेम सेक्स मैरिज। तो समान लिंग में मतलब समलैंगिक विवाह जो है वो उसको इजाजत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखते हैं आर्टिकल। उससे पहले हम लोग कुछ सारे जो वर्ड्स है उसको देख लेते हैं ताकि आर्टिकल पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। तो जो पहला वर्ड हम देखेंगे वो होगा थम्स डाउन, दैट इज नाकामयाबी। क्वीर कपल्स मतलब समलैंगिक जोड़े। ब्लो माने झटका। कॉन्कर माने सहमत होना। मेमोरेंडम ज्ञापन। स्टिपुलेटेड तय करना। प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी या संभावी। अफर्म्ड मतलब पुष्टि। ट्रांसजेंडर समवन हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर्स फ्रॉम दैट टिपिकली एसोसिएटेड विद द सेक्स दे वर असाइन्ड एट बर्थ, मतलब ऐसे लोग जो जन्म के समय में जिस लिंग को उनको मतलब निर्धारित किया गया उससे अलग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर होना। हेटेरोसेक्सुअल मतलब विपरीत लिंग कामी, मतलब जिनका इंटरेस्ट अपोजिट सेक्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसेक्सुअल। सैक्रामेंट मतलब धार्मिक अनुष्ठान या फिर धर्म विधि। मल्टीवर्स विविधता, है ना। कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण, मतलब उसको बुक में लिखना नियमों के तहत। कमेंस्ड मतलब शुरू किया। कस्टमरी मतलब प्रथागत। और एंटाइटलमेंट माने हकदारी। तो एक लंबा आर्टिकल होगा, आशा करता हूं अपने साथ बने रहेंगे तो हम लोग आराम से इसको समझते हैं। तो वीडियो थोड़ा आज बड़ा होगा भाई, तो आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए इसके साथ ताकि हम लोग सब सारी चीज़ों को सीख पाए, राइट। फॉन्ट को करते हैं बड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। Gay rights activists on Tuesday suffered a huge blow as the Supreme Court refused to strike down the Special Marriage Act (SMA) to legalize same-sex marriage, saying it is for the legislature to decide. तो गे मतलब क्या होता है? जो पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गे, है ना। और लेस्बियन मतलब महिला महिला की तरफ आकर्षित होती हैं। तो गे राइट्स एक्टिविस्ट, ऐसे नॉर्मली इन जनरल भी गे ही बोलते हैं, लेस्बियन का यूज बोलचाल की भाषा में कम होता है। तो गे माने समलैंगिक, सीधा सीधा इसका मतलब होना चाहिए, राइट। तो गे राइट्स एक्टिविस्ट, तो जो गे का जो राइट है, जो उसके अधिकार है, उसके एक एक्टिविस्ट हैं, एक कार्यकर्ता हैं जो कि गे राइट्स के लिए काम करते हैं। उनने ऑन ट्यूसडे मंगलवार को सफर्ड अ ह्यूज ब्लो, तो वो जो एक्टिविस्ट लोग थे, वो जो कार्यकर्ता लोग थे जो गे के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एज द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया टू स्ट्राइक डाउन द स्पेशल मैरिज एक्ट, की स्पेशल मैरिज एक्ट जो भारत में है जिसमें कि विपरीत धर्म में, है ना, या फिर अलग अलग धर्म में शादी विवाह का जो कानून है वो किसमें है? स्पेशल मैरिज एक्ट में। अगर आप किसी विदेशी से शादी करते हैं, तो अगर आप अपने धर्म के अलावा किसी और से शादी करते हैं तो वो जो है चीज़ें मेंशन है किसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो वो चाहते थे एक्टिविस्ट लोग कि स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन हो और सेम सेक्स मैरिज को भी उसमें क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको करने से मना कर दिया। क्या कहते हुए? सेइंग, यह कहते हुए इट इज़ फॉर द लेजिस्लेटर टू डिसाइड, कि यह जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये न्यायपालिका का काम नहीं है, बल्कि ये किसका है? विधायिका का काम है। मतलब जो हमारी सरकारें बैठी है संसद में, उनका काम है कि कानून में संशोधन करे या फिर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना। हम संशोधन नहीं कर सकते या हम नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो पिटिशंस थे वो खारिज हो गए। A 3:2 majority judgment of the bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud also refused to provide the right of adoption to queer couples. तो जो इसका मेजॉरिटी था, 5 जजों की बेंच थी, उसमें 3 और 2 के अनुपात में जजमेंट आया। तो 3 लोग एक पक्ष में थे और 2 लोग एक पक्ष में थे, इसलिए जो 3 वाले हैं वो
मतलब उनका जजमेंट माना जाएगा, राइट। तो उसमें जो जजमेंट आया लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, तो जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे। ऑल्सो रिफ्यूज, उन्होंने यह भी करने से मना कर दिया। क्या मना कर दिया? टू प्रोवाइड द राइट ऑफ अडॉप्शन टू क्वीर कपल्स, कि जो अडॉप्शन का राइट है, मतलब जो बच्चों को गोद लेने का जो अधिकार है वो क्वीर कपल्स को नहीं है, मतलब इन जोड़ों को, जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको ये अधिकार नहीं है। तो ये भी एक डिमांड था कि अगर कोई समलैंगिक है लेट से, तो अब वो बच्चे कैसे करेंगे? तो भाई उनको गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, वो कहीं से गोद ले सकते हैं, लेकिन उसका भी अधिकार अभी नहीं दिया गया है इस जजमेंट में। While the CGI and Justice Sanjay Kishan Kaul found a Central Adoption Resource Authority (CARA) circulation violative of Article 15, three other justices S. Ravindra Bhatt, Hima Kohli and P.S. Narasimha did not concur. तो CGI और एक जस्टिस है संजय किशन कौल, उनने एक जो सर्कुलर है, एक जो ज्ञापन है ना, उसको उन्होंने पाया कि वो आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है। अब आर्टिकल 15 क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं एक लाइन में, कि आर्टिकल 15 जो है भारत के संविधान का, वो फॉरबिड करता है, मना करता है डिस्क्रिमिनेशन, कि आप भेदभाव ना करें। किस ग्राउंड पर? ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी इंसान में भेदभाव ना करें। किन चीज़ों के आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, और वो कहाँ पैदा हुआ है इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है, राइट। तो देख लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। तो CARA जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो अडॉप्शन के लिए रूल्स बनाती है, उसने जो सर्कुलर दिया था उसमें CGI और एक जस्टिस है संजय किशन कौल, उन्होंने उसमें पाया कि ये आर्टिकल 15 का क्या करता है? वायलेशन करता है। 3 अदर्स, लेकिन जो 3 और जज हैं उनने ऐसा नहीं पाया, वो सहमत नहीं हुए। कॉन्कर मतलब सहमत होना, सहमत नहीं थे इस चीज से। The office memorandum stipulated that a single prospective adoptive parent in a live-in relationship will be ineligible to adopt a child. तो उस जो मेमोरेंडम जारी किया गया था, जो सर्कुलर था, उसमें ये लिखा गया था कि जो ऑफिस का मेमोरेंडम था, है ना, जो ज्ञापन था, उसमें ये तय किया गया था कि अगर जो कोई सिंगल इंसान जो किसी लिव इन में है ना, सेम सेक्स पार्टनर के साथ में है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो वो नहीं ले सकता। उसको इनएलिजिबल बताया गया, उसको योग्य नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि आप एक तो सेम सेक्स पार्टनर के साथ में रहते हो, एक की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है, आप रखना चाहते हो, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, राइट। तो इस कारण से उस सर्कुलर ने उनको इनएलिजिबल कह दिया कि आप योग्य नहीं हैं। The CGI observed that queerness is a natural phenomenon and is not urban or elite. हाँ, ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहा कि हम लोग जो मतलब स्टीरियोटाइप लोग हैं भारत में, है ना, जो थोड़े पुराने ख्याल के लोग हैं, पुराने क्या, जो हमारे यहाँ की कल्चर रही है उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये मान के चलेंगे कि भाई सामान्य व्यवस्था क्या है समाज में, कि पुरुष स्त्री से शादी करेगा, स्त्री पुरुष से शादी करेगी, राइट। लेकिन ये जो समलैंगिक चीज है ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ नया कॉन्सेप्ट है आज के दौर के लिए, राइट। तो CGI ने कहा कि ये जो क्वीरनेस है, ये जो समलैंगिकता है, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, ये एक प्राकृतिक चीज है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ आप अपने मन से बना सकते हैं, ये आपके अंदर की चीज है, राइट। और ये ना तो अर्बन है, ना तो शहरी चीज है, और ना ही इलीट है, मतलब किसी उच्च वर्ग के लिए है। ये समाज में कहीं पर भी, कोई गांव में पैदा हुआ बच्चा है उसके भी अंदर ये चीजें हो सकती है, राइट। उसका आकर्षण अपने सेम सेक्स के प्रति हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है, राइट। तो इसको ऐसा देखना कि ये कोई विदेशी चीज है, ये कोई बाहरी चीज है जो भारत में आ गई, हमारी सभ्यता संस्कृति को खत्म करना चाहती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है ना, प्राकृतिक घटना है जो आपके अंदर घटित होती है। The court, however, affirmed that the transgender persons in heterosexual relationships and intersex persons who identify as either male or female have the right to marry under the existing law, including personal law on marriage. तो कोर्ट ने हालांकि यह अफर्म किया, यह पुष्टि की, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, है ना, अभी हमने बोला था कि जो ट्रांसजेंडर मतलब जन्म के समय कुछ और उनका लिंग था और बड़े होने के साथ या समय के साथ उनका लिंग चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर लोग जो है अगर वो शादी करते हैं इन हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब दूसरे लिंग के प्रति, मतलब आप जब पैदा हुए तो आपका लेट से आप पुरुष थे, बाद में आप स्त्री बन गए, है ना, तो अगर अब आप पुरुष से शादी करते हैं तो दैट इज टोटली फाइन, उसको मान्यता मिली है। एंड इंटरसेक्स पर्सन, और
वही अगर दूसरे सेक्स में शादी करते हैं तो दैट इज फाइन। Who identify as either male or female have the right to marry under the existing law। तो जो अपने आप को पुरुष या स्त्री मानते हैं, अगर वो शादी करते हैं तो उनको जो अभी का वर्तमान कानून है उसके अंदर उनको अधिकार मिलता है, इंक्लूडिंग पर्सनल लॉज ऑन मैरिज। और जो भारत में पर्सनल लॉ है ऑन मैरिज, शादी के संबंध में जो कुछ आपको निजी अधिकार मिलते हैं उसमें भी आप उनको हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप को जो ट्रांसजेंडर का है उनको मान्यता मिलती है। The court said state legislatures are free to enact laws recognizing and regulating same-sex marriage in the absence of any central law। तो कोर्ट ने यह कहा कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो फ्री है, वो स्वतंत्र है टू इनैक्ट लॉज, कानून बनाने के लिए, पारित करने के लिए, जिसमें कि वो पहचान कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं और नियम तय कर सकते हैं सेम सेक्स मैरिज के लिए, मतलब समलैंगिक विवाह के लिए। सरकारें स्वतंत्र है अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल लॉ। अगर कोई केंद्रीय कानून नहीं है तो सरकार चाहे तो इसके विषय में कानून बना सकती है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट इन अ जॉइंट वर्डिक्ट विथ जस्टिस हिमा कोहली ऑथर्ड बाय हिम सेड। तो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट है ना, जो उन्होंने एक जॉइंट वर्डिक्ट, जो एक संयुक्त फैसला दिया विथ जस्टिस हिमा कोहली, उन्होंने लिखा द स्टेट में चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉलिसी आउटकम्स। तो उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो, या जो स्टेट है वो चाहे तो बहुत सारे पॉलिसी के नतीजों से सीख सकता है, उनसे ले सकता है और इसको फिर एक ड्राफ्ट कर सकता है ना, एक नया कानून बना सकता है जो अलग अलग नीतियां हैं उनसे सीख करके। दे मे मेक ऑल मैरिज एंड फैमिली रिलेटेड लॉज जेंडर न्यूट्रल। सरकार चाहे तो जो भी शादी के संबंधित कानून है भारत में, या फिर जो परिवार के संबंधित कानून है भारत में, वो अभी कैसा माना जाता है कि पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, इस टाइप से, राइट। लेकिन चाहे तो सरकार उसमें परिवर्तन करके उसको जेंडर न्यूट्रल कर सकता है, मतलब कोई भी जेंडर की बात ही नहीं होगी। परिवार मतलब एक एंटिटी जहां पर लोग रहते हैं, अब वो स्त्री है, पुरुष है, पुरुष है, स्त्री है, फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि चाहे तो सरकार ऐसा कानून बनाए जहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी हो, मतलब उसमें इस तरह का कोई भेदभाव या बातें ना हो, राइट। और दे में क्रिएट अ सेपरेट SMA लाइक स्टैट्यूट इन जेंडर न्यूट्रल टर्म्स टू गिव द क्वियर कम्युनिटी एन एवेन्यू फॉर मैरिज। उन्होंने कहा कि जैसा स्पेशल मैरिज एक्ट है वैसा ही कोई आप नई कानून व्यवस्था बना सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल होगा, जहां पर जेंडर के लिए स्पेसिफिकलिटी नहीं होगी, इन टर्म्स टू गिव द क्वियर कम्युनिटी, ताकि जो क्वियर कम्युनिटी है, जो समलैंगिक समुदाय है, उसको एक एवेन्यू मिल सके, उसको एक जगह मिल सके, उसको एक कानूनी जगह मिल सके फॉर मैरिज, शादी के लिए। दे मे पास एन एक्ट क्रिएटिंग सिविल यूनियंस और डोमेस्टिक पार्टनरशिप लेजिस्लेशन अमॉन्ग मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। और वो क्या कर सकते हैं कि सरकारें चाहे तो कानून बना सकती हैं क्रिएटिंग सिविल यूनियंस, उसमें क्या होगा, सिविल यूनियन बना सकते हैं आप, और डोमेस्टिक पार्टनरशिप लेजिस्लेशन, या फिर एक जो घरेलू रिश्तेदारी के लिए जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, वो बना सकते हैं अमॉन्ग मेनी अदर अल्टरनेटिव्स। और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर सकती है और ऐसे कानून बना सकती है ताकि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी लीगलाइज किया जा सके, लेकिन ये सरकार पर छोड़ा गया है। There is no universal conception of the institution of marriage, nor is it static, the CGI observed। उन्होंने कहा कि शादी का कोई यूनिवर्सल कंसेप्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैश्विक व्यवस्था या फिर यूनिवर्सल एक फिक्स पैराडाइम नहीं है, है ना, ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि जो शादी की एक संस्था भारत में है। भारत में शादी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक संस्था है ना, इसको कानूनी मान्यता मिलती है, राइट। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको जो है कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन नहीं है, इसके बारे में कोई यूनिवर्सल स्टेबिलिटी नहीं है, रूल नहीं है, नॉर इट इज स्टैटिक, ना ही ये फिक्स्ड है कि ऐसा ही होगा जो लिखा हुआ है। द CGI ऑब्जर्व, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनने ऐसा कहा। मैरिज अटेंड सिग्निफिकेंस एज अ लीगल इंस्टीट्यूशन लार्जली बिकॉज ऑफ रेगुलेशन बाय द स्टेट, ही एडेड। उन्होंने कहा कि सरकारों ने या फिर देश में जो सरकारें बनती आई या जो कानून बनता आया उसमें ऐसा किया गया कि मैरिज जो है वो अटेंड सिग्निफिकेंस, उसको महत्ता दी गई एज अ लीगल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो एक कानूनी बॉडी बन जाए, है ना, उसको लीगल पावर मिले, लार्जली बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस बाय द स्टेट। और ये इसलिए हुआ ताकि जो सरकारें थी वो चाहती थी, जो लोग हैं वो चाहते थे कि कानून में शादी को एक स्थान दिया जाए, राइट, ताकि कानूनी रूप से भी शादी को परिभाषित किया जा सके। जैसे कि उसके बाद में हिंदू लॉ एक्ट बना, राइट, जहाँ पे कि दो शादी करना वर्जित है, अगर आप दूसरी शादी करते हैं
और पहली शादी में आपका तलाक नहीं हुआ है, आप सेपरेट नहीं हुए हैं, तो नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट, सेकंड मैरिज। तो वो सब चीज़ें इसके बाद धीरे धीरे आई इसमें, राइट, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हमारा कानून, सोसाइटी, तो सब सारी चीज़ें ऐड होती चली गई। जस्टिस नरसिम्हा हु कॉन्कर्ड विथ जस्टिस भट्ट सेड मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जस्टिस नरसिम्हा जो कि सहमत थे जस्टिस भट्ट से, उनने कहा कि भारत में जो है शादी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक बॉडी है, राइट, संस्था है। एडिंग, यह जोड़ते हुए, इन इंडिया इट इज, भारत में यह जो है कंडीशनड बाय कल्चर, जिसमें कि भारत में क्या होता है, ये कंडीशनड बाय कल्चर है, मतलब हमारे जो संस्कृति है उससे ओतप्रोत है, उससे सीखता है। रिलीजन, धर्म से सीखता है। कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज है उससे सीखता है। एंड यूसेजेज, और जो हमारी दैनंदिनी की गतिविधि है जिससे हम सीखते हैं कि परिवार कैसे चलता है, उससे ओतप्रोत है, उससे सीखता है भारत में विवाह, राइट। इट इज अ सैक्रामेंट इन सम कम्युनिटीज, अ कॉन्ट्रैक्ट इन सम अदर। उन्होंने कहा कि यह जो है शादी जो है कुछ कुछ धर्मों में या कुछ कम्युनिटीज में, कुछ समुदाय में सैक्रामेंट है, मतलब धर्म विधि है, धार्मिक अनुष्ठान है। और कुछ कुछ कम्युनिटी में ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक काइंड ऑफ टर्म पीरियड के लिए आप एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, राइट, फिर वो टर्म खत्म, आप फिर अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग समुदायों की अलग अलग परिभाषा है शादी को लेकर के, और वो भारत में मान्य है। इन इंडिया, भारत में, द मल्टीवर्स ऑफ मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज नॉट लीगली रेगुलेटेड बाय अ सिंगुलर ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने कहा कि भारत में जो मल्टीवर्स है, मतलब विविधता है शादी की, मतलब हर एक कम्युनिटी का, हर एक धर्म का, जाति का अपना अपना हिसाब किताब है विवाह को लेकर के, राइट। तो उसका जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो जो एक सामाजिक व्यवस्था है, इज नॉट लीगली रेगुलेटेड, उसको कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई कानून बना करके सबको एक तरीके से शादी करने की अनुमति या उस तरह की चीज नहीं है, राइट। रेगुलेटेड बाय अ सिंगुलर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके लिए कोई एक सिंगुलर, मतलब एक सिंगल ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कोई गुरुत्वाकर्षण का फील्ड नहीं है। कहने का मतलब कि कोई एक नियम नहीं है जिससे कि भारत में हर प्रकार की शादी को आप रेगुलेट कर सकते हैं। Until the colonial exercise of codification of regulations governing marriage and family commenced, the rules governing marriage and family were largely customary, often rooted in religious practice, he said. उन्होंने कहा कि जब तक कि ये जो अंग्रेज लोग आए थे भारत में, कॉलोनियल एक्सरसाइज, तो उसके समय में जो एक एक्सरसाइज हुआ, मतलब कि हर एक धर्म जाति के आधार पर उसको पहचानना, उसका जो कस्टम है, जो उसकी क्रियाकलाप है, जो उसकी कार्यविधि है, उसको समझना और उसको कानून में जोड़ना, कॉलोनियल एक्सरसाइज ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ रेगुलेशंस, जो नियम बने उस समय में, उसको जो है सो संहिताकरण किया, मतलब उसको कोडिफाई किया, कानून में लिखा। गवर्निंग मैरिजेज एंड फैमिली कमेंस, उस समय के जो शादी के प्रचलन थे और परिवार की जो कल्पना थी या जो परिवार होते थे, उसके क्या क्या रीति रिवाज थे, उन सबको क्या किया गया, कानून में ऐड किया गया। वेर लार्जली कस्टमरी, तो तब जो ये चीजें बनी थी वो क्या था, लार्जली कस्टमरी था, मतलब जैसा रीति रिवाज है वैसा ही लिख दिया गया। ऑफ्टन रूटेड इन रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कि बहुत हद तक हमारे धार्मिक चीजों में दिखता था कि धर्म में जिस तरह की व्याख्या है लोग वैसे ही पालन करते हैं, और वही चीजें उस समय के कॉलोनियल एक्सरसाइज में भी लिखी गई। The bench agreed with the government's assurance to constitute a committee chaired by the cabinet secretary to define the scope of the entitlements of queer couples. तो जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, वो सहमत हुए विद द गवर्नमेंट्स एश्योरेंस, की सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया है कि हमें क्या करेंगे, कमिटी बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, अ कमिटी, चेयर्ड बाय, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द एंटाइटलमेंट्स ऑफ क्वीयर कपल्स, ताकि जो हकदारी है, जो एंटाइटलमेंट है, जो हक मिलना चाहिए क्वीर कपल को, समलैंगिक जोड़ों को, उसके क्या क्या स्कोप होंगे, है ना, वो किस किस लेवल तक जा सकता है, किस चीज में कितना घुसेगा, है ना। तो जैसे कि मान के चलिए कि फैमिली के लिए जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उसमें समलैंगिकों को अधिकार देना, बैंक अकाउंट्स, पीएफ और बाकी सब सारी चीजें, राशन कार्ड, जो भी चीजें हैं, तो उन सब के लिए जो स्कोप है, कहाँ तक जाएगा, वो सबको डिफाइन करने के लिए एक क्या होगा, कमिटी बनेगी, और उससे बेंच सहमत हुआ कि भाई अच्छा कदम है, आप करिए इसको। द कमिटी वुड कंप्राइज एक्सपर्ट्स विथ डोमेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द क्वीयर कम्युनिटी एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द क्वीयर कम्युनिटी। तो जो कमेटी होगी उसमें कौन लोग सम्मिलित होंगे, तो सरकार ने कहा कि उस कमेटी में एक्सपर्ट होंगे, जो लोग विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, है ना,
जिन्हें आता है डील करना किस चीज में, सोशल साइकोलॉजी का मतलब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और इमोशनल नीड, और जो उनकी भावनात्मक जरूरत है उन सभी लोगों की जो समलैंगिक हैं, वैसे सारे एक्सपर्ट्स उसमें होंगे, प्लस पर्सन्स बिलोंगिंग टू द क्वीयर कम्युनिटी, और कुछ समलैंगिकों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द क्वीयर कम्युनिटी, और जो एक कम्युनिटी है जो इनको सपोर्ट करती है क्वीयर कम्युनिटी को, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ताकि एक होल सोल आइडिया मिले कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके अधिकार का क्या होना चाहिए, और उस तरह की सब सारी चीजें। It would also examine how to enable partners in a queer relationship to be treated as part of the same family for the purpose of a राशन कार्ड। उन्होंने कहा कि यह जो कमिटी बनेगी वो इस बात की भी जांच करेगी कि कैसे जो है हम इनेबल पार्टनर्स इन अ क्वीर रिलेशनशिप, की जो पार्टनर क्वीर रिलेशनशिप में है, जो समलैंगिक रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है, उनको हम कैसे ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, कि कैसे ये अधिकार दें कि वो भी एक ही परिवार का हिस्सा माने जाए, ताकि राशन कार्ड और बाकी सब जगहों पर उनका भी अधिकार हो, राइट, उनको भी हम प्रोविजन दे सकें। Besides, इसके अतिरिक्त द क्वेश्चन ऑन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ अ जॉइंट बैंक अकाउंट विथ द ऑप्शन टू नेम द पार्टनर एज अ नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ वुड ऑल्सो बी लुक्ड इनटू, और यह भी देखा जाएगा कि जो जॉइंट अकाउंट वगैरह बनते हैं फैमिली में, है ना, फिर आप पीएफ है, ग्रेचुइटी और बाकी सब सारी चीजें जो सरकारी योजनाओं का आप लाभ लेते हैं, या फिर किसी के मृत्यु परांत जो उसके नॉमिनी को अकाउंट या का ट्रांसफर मिल जाता है, या फिर वो पैसे मिलते हैं, तो उन सब सारी चीजों में भी समलैंगिकों को कैसे अधिकार मिले, इस पर भी विचार करेगी ये कमेटी। तो एक होल एंड सोल आइडिया ये है कि आप, चूंकि भारत में अभी तक इस तरह की कोई मान्यता थी नहीं, तो एक नई किस्म की सिस्टम डेवलप होगी, राइट, तो उसके लिए सरकार जो है वो रेडी है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें एक्सपर्ट्स को रखेंगे, और फिर जो है सो इन सब सारी चीजों को देखेंगे और कानून सम्मत तरीके से उनको अधिकार दिया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है कि आप अच्छा कदम ले रहे हैं। एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो पहला वर्ड था हमारे लिए वो था थम्स डाउन, मतलब नाकामयाबी, क्वीर कपल्स समलैंगिक जोड़े, ब्लो मतलब झटका, कॉन्कर सहमत होना, मेमोरेंडम ज्ञापन, स्टिपुलेटेड तय करना, प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी, अफर्म्ड मतलब पुष्टि, ट्रांसजेंडर मतलब समवन हु हैज चेंज्ड हिज जेंडर और हर जेंडर आफ्टर द बर्थ, मतलब कि जन्म के समय जो लिंग था उसके बाद उन्होंने, मतलब जब बड़े हुए तो अपना लिंग बदल लिया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। हेटेरोसेक्सुअल विपरीत लिंगकामी, मतलब जिनका इंटरेस्ट दूसरे लिंग में है, राइट, अगर आप पुरुष है तो आपका इंटरेस्ट स्त्री में है, स्त्री है तो आपका इंटरेस्ट पुरुषों में है, दैट इज हेटेरोसेक्सुअल, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है अभी। सैक्रामेंट मतलब धार्मिक अनुष्ठान, मल्टीवर्स विविधता, कोडिफिकेशन संहिताकरण, कॉमेंस्ड शुरू किया, राइट, कस्टमरी प्रथागत, और एंटाइटलमेंट हकदारी। तो ये थे सारे वर्ड्स। आशा करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे, ये आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इफ यू लाइक द डिस्कशन, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।